स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदा एकेडमी में। कल की क्लास में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कोई भी काम एक्सेल में इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम फंक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज सीखना चाह रहे हैं, जैसे आपका 6 to 12 की क्लासेस देखना चाह रहे हैं, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेएनवीएसटी सैनिक एग्जाम जैसे, या कोई स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सीखना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ वेदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। जाके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कीजिए, वहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस डाउट सॉल्विंग, साथ साथ आप टेस्ट एंड क्विज प्ले कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। क्विज प्ले कर सकते हैं, स्कॉलरशिप कैंपेन भी रन किए जाते हैं कभी कभी। साथ के साथ आपको जो है टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट के साथ आपको रिपोर्ट मिलती है। तो ओवरऑल पूरा एक ऐप आपके लिए बनाया गया है। साथ के साथ आप YouTube प्लेटफॉर्म में तो क्लासेस देख ही रहे हैं, तो जाके एक्सप्लोर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वेदा एकेडमी प्लेटफॉर्म को। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सीधा लेके चल रहा हूं आप लोगों को एक्सेल की तरफ। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए, एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है मैंने। किसी भी कंपनी का सेल्स का डेटा हो सकता है, क्या पता वो कलर सेल कर रहे हो। ठीक है, होली के कलर बेच रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीजन दिया हुआ है वेस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑब्वियसली। ठीक है, यूनिट्स एंड सेल्स। तो ये पूरा डेटा है हमारे पास। हमें एक इंसाइट चाहिए एज अ सेल्स मैनेजर, मुझे बस इतनी चीजें जाननी है। टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल्स तब जब वो रेड कलर बिका हो, टोटल सेल्स तब जब वो रेड कलर साउथ में बिका हो। तो ये दो तीन चीजें हैं मुझे जाननी है। अब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको एक्सेल नहीं आता है, वो क्या करेंगे? टोटल सेल्स निकालने के लिए वो कैलकुलेटर निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, राइट? लेकिन हमने एक्सेल सीख रहे हैं तो हम क्या एक्सेल का यूज करेंगे, सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन। ये फंक्शंस होते हैं एक्सेल में जो मेजरली सम के अंदर यूज होते हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, सबसे पहला टोटल सेल्स निकाल के देखते हैं कोई भी फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है। इक्वल्स टू दबाया, कौन सा फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको, सम फंक्शन। सम लिखा एंड टैब, जो लेफ्ट मोस्ट आपको जो है की दिखती है ना टैब, तो वो टैब दबा दिया, या शिफ्ट और 9 दबा दीजिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेना। अब इनको चाहिए कि कौन से नंबर का आपको सम करके देना है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा रेंज भी तो दे सकते हैं, ये पूरी रेंज शिफ्ट करके नीचे तक मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको। देखिए जहां तक भी जाएगा वो आपको दिख जाएगा कि कहां तक सिलेक्ट करना है, एंड मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया शिफ्ट 0 से। यहां तक समझ में आ गया आपको? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये टोटल सेल्स आ गई। बहुत ही आसान था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बिना किसी कैलकुलेटर के सम आ गया। ये इजी चीज था इसलिए हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है सम इफ। सम इफ क्यों? भाई आप टोटल सेल्स निकाल के दीजिए मेरे को तब जब वो लाल कलर पे का है, यानी ये हुआ सम इफ। तो सम इफ निकालने के लिए सम इफ लगाना पड़ेगा। सम इफ फंक्शन टैब। सबसे पहली चीज वो क्या पूछ रहा है, रेंज बताइए, क्राइटेरिया की रेंज बताइए कि क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया तो हमारा ये वाला है ना, इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट करके, यहाँ पे ले जाइए। क्राइटेरिया क्या होगा, कलर है ना, कलर के अंदर से हमें रेड चाहिए ना, तो वो वाली रेंज देनी है हम। कॉमा दबाएंगे, फिर वो पूछेगा क्राइटेरिया क्या है इसमें से। तो सर हमें इसमें से रेड चाहिए, इसका रेफरेंस दे दीजिए आप। ठीक है, ताकि बाद में चेंज भी करते रहें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये दे दिया हम। देन कॉमा दबाया,
फिर वो मुझसे पूछ रहा है सम रेंज क्या है, कौन सी रेंज का सम करना है, तो ऑब्वियसली सम इसका ही होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 341 टोटल आंसर। कैसे हुआ एक बार फिर से बताता हूं, देखिए इक्वल्स टू सम सम इफ टैब, नीचे जो दिया हुआ है इसको पढ़ना सीखिए। सबसे पहली चीज वो रेंज मांग रहा है, इसके बाद वो क्राइटेरिया मांगेगा, यानी कौन सी रेंज का करना है हमें, ठीक है। रेड चाहिए हमको, तो रेड किस में आ रहा है, कलर है ना, तो कलर वाली रेंज हमने दे देनी है पूरी। यहाँ पे ले जाइए कर्सर, शिफ्ट दबा के नीचे तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है मुझसे, तो क्राइटेरिया में ये भी दे सकता हूँ कि सेल I4 में मेरा क्राइटेरिया है, या इन्वर्टेड कॉमास में मैं रेड लिख सकता हूं जैसे दिया हुआ है, दोनों आपकी मर्जी है। ये लगाने का ये फायदा है कि अगर यहाँ पे रेड की जगह आप ब्लू कर देंगे तो फिर वो ब्लू का सम निकाल के दे देगा आपको। मैं करके दिखाता हूँ। देन सम रेंज कॉमा के बाद पूछता है, तो सम रेंज तो ऑब्वियसली ये है हमारी, ठीक है। सम हमेशा किसका होता है, किसी टेक्स्ट का तो आप सम नहीं कर सकते ना, तो ये लगा के एंटर कर दिया, 341 आ गया, टोटल सेल्स 341 हमारी आ गई। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है, बार बार कैलकुलेटर लेके बैठने की जरूरत नहीं है, एक बार फंक्शन लगाया ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है। ये क्यों हुआ, क्योंकि सम रेंज लगाते हुए जब क्राइटेरिया देना था तो क्राइटेरिया के अंदर मैंने ब्लू लिखने के बजाय, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू लिखने के बजाय मैंने रेफरेंस दे दिया कि इस सेल में जो वैल्यू है वही क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं टोटल सेल्स, तब जब रेड बिका है एंड साउथ में बिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो दो कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ्स, सम इफ्स, सम इफ्स टैब। सबसे पहला चीज वो क्या मांग रहा है मुझसे, सम रेंज। अब ध्यान दीजिए उसमें हमें बाद में सम रेंज देने को बोला था, इस बार ये पहले मांग रहा है, तो पहले दे दीजिए इसको। सम रेंज क्या होगा, किस चीज का सम करेंगे, सम रेंज मतलब किस चीज का सम चाहिए आपको, तो मुझे इसका सम चाहिए सर। इस पे ले जाके ये पूरी रेंज दे देता हूँ नंबर की, एंड फिर कॉमा लगा देता हूँ। नेक्स्ट चीज वो मुझसे क्या मांग रहा है, देखिए बोल्ड हो जाता है, जो चीज वो मांग रहे हैं एक्सेल वो बोल्ड कर देता है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, पहला क्राइटेरिया रेड है, और उसकी रेंज कौन सी है, रेंज सर ये वाली है, ए कॉलम वाली, ये पूरा दीजिए आप, देन कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया 1, पहला क्राइटेरिया क्या है, उस कॉलम में से क्या उठाना है आपको, रेड उठाना है, यानी ये वाली वैल्यू उठानी है। देन क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया आप क्या चाह रहे हैं, दूसरा क्राइटेरिया हमें साउथ चाहिए, साउथ कौन सी रेंज के अंदर है, रीजन वाली रेंज के अंदर। इसको पूरा सिलेक्ट करना है आपको, देन कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 2 देखिए बोल्ड हो जाता है, जो भी चीज वो मांगेगा वो बोल्ड हो जाएगा। क्राइटेरिया 2 सर ये है, J5, ये वाले सेल में से उठाइए, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखने में मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर दबाइए, ये आपका आ गया टोटल सेल्स रेड जब वो साउथ में बिका है। कर देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहली चीज तो हम रेड देखते हैं, रेड वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट, रेड साउथ 22, ठीक है। रेड साउथ 55, तो 22 प्लस 55 कितना होता है, करके ही देख लीजिए 22। अब इतनी इतनी सी चीजें तो खैर मेरे को नहीं करवानी चाहिए थी, बट ठीक है, 77 आंसर बिल्कुल सही है हमारा। तो ये था सम, सम इफ, सम इफ्स। बोलने को बहुत छोटा है लेकिन सबसे मेजर काम यही करके देगा आप लोगों के लिए। कोई भी मैनेजर एमआईएस पूछेगा कि वहां की सेल निकाल के दो मुझे कितनी हुई, शीट तो आपके पास होती है, ऑब्वियसली सेल कर रहे हो तो रोज का डेटा आप भर ही रहे हो, ठीक है। लेकिन उस पे कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करना है ये ध्यान रखना है। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, सम कैसे करते हैं, सम इफ, होमवर्क आपका क्या है, इसको प्रैक्टिस करके आएंगे।
आप अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद से डेटा बनाइए एंड खुद प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ मैं साउथ की जगह अगर मैं ये कर देता हूँ WEST वेस्ट, तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या पता वेस्ट में भी सेम हो। कोई और करके देखते हैं, NORTH नॉर्थ 0 और क्या रह गया हमारा? और ईस्ट EAST ईस्ट 187 सिंपल है, ठीक है? तो इसको हमें प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।